गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। चलो बच्चों, जो अभी सभी सारे के सारे बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। मेरी थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक है बच्चों, बार बार थोड़ा सा बीमार पड़ जाता हूँ, तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हाउ आर यू, आई एम ऑल गुड बच्चों, है ना। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारी क्लास अब आज की एक क्वेश्चन से, है ना। तो बच्चों हम जो है 10 शुरू करने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा हो गया था, उसमें जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट हम कवर कर सकते थे हमने कवर किए। और अब जो है हम शुरू करने वाले हैं टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो सीधा टेंस के स्ट्रक्चर्स आप सब बच्चों को पता है ना। बेसिकली आपको कैसे और कहाँ हम टेंस का यूज करते हैं वो सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को बता दो। सीधा मैं क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा हूँ और इस क्वेश्चन के साथ में ही मैं बेसिकली आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी कवर कराता चलूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। हाँ, ऑल गुड बच्चों, ऑल गुड, है ना। चलो, है ना। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। On many occasions, we did help the poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on. Thank you. चलो, है ना। चलो, हाँ जी, तो आंसर करना शुरू करो। एक्टिव पैसिव बच्चों सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, सब कुछ हम कवर करेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर करना शुरू करेंगे हम। ऑल गुड, है ना। चलो, हाँ जी, वेरी नाइस। हेल्प डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म रिमूव डिड। हाँ जी, वेरी नाइस। बी पार्ट में डी नहीं आएगा। ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे सही आंसर कर रहे हैं और वी हेल्प नहीं करेंगे यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, वी डिड हेल्प नहीं, वी बाय वे ऑफ, ठीक है, वी हेल्प, हाँ शाबाश, ठीक है, बाय गिविंग ऑफ। अच्छा सुनो, वेरी नाइस, डिड के साथ हेल्प होगा। अच्छा शाबाश, ठीक है। देखो बच्चों दोनों तरीके से हम इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं। देखो बच्चों ध्यान रखो, बेसिकली अगर हम बात करें डू, डज और डिड की, अगर मैं इन तीन वर्ड्स के बारे में बात करूं, डू, डज और डिड, ये बेसिकली तीनों जो है अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहे हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर मैं डू, डज या डिड का प्रयोग कर रहा हूं बच्चों, तो बेसिकली ये तीन तरीके के सेंटेंस में ही हमें नजर आते हैं। या तो ये नेगेटिव सेंटेंस में आएंगे, या तो सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा, या सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होगा, या तो नेगेटिव सेंटेंस होगा, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, या फिर आपके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, है ना। इंटेरो नेगेटिव बोल सकते हैं साहब, है ना। तीन तरीके के सेंटेंस में हमें नजर आता है ना, ध्यान रखो इस बात का, है ना। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, ही गोज टू मार्केट, बच्चों वाला सेंटेंस और बच्चों वाला एग्जाम्पल लिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने कोई भी डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं करता। अच्छा बच्चों आप लोगों को भी पता है डू और डज बेसिकली आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के में हम यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं, और डिड का प्रयोग जो है वो बेसिकली मैं आपके पास्ट इंडेफिनिट में करता हूं बच्चों। इतनी बात सबको क्लियर है ना बच्चों, कि अगर हम बात करें तीन वर्ड्स की डू, डज और डिड, तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, और आपके डिड जो है वो बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आता है। अब बच्चों जैसे कि ही गोज टू मार्केट, ये सेंटेंस, चार तरीके के सेंटेंस हमें नजर आते हैं। जनरली हम किसी भी टेंस को देखेंगे तो उसमें हमें चार तरीके के सेंटेंसेस नजर आते हैं। तो ये जो पहला टाइप का सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, ये बेसिकली अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। या तो हम इसे अफर्मेटिव बोल सकते हैं या फिर सिंपल सेंटेंस बोलते हैं ना। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट आपके नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम बात करें इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव हो गया आपके डज ही गो टू मार्केट, है ना। और जो नेगेटिव इंटरोगेटिव है वो है डज ही नॉट गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट, डज ही नॉट गो टू मार्केट, है ना। तो बच्चों इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। ये तीनों सेंटेंस बेसिकली आपके नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव को दिखाते हैं ना। तो जनरली बच्चों पहला जनरल कॉन्सेप्ट हमारा क्या हुआ कि हम कभी भी बेसिकली आपके
डिड का प्रयोग नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते। हम जो है डू, डज और डिड का प्रयोग केवल और केवल इन 3 सेंटेंस में करते हैं, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और इंटेरोनेगेटिव में, है ना। बट बच्चों, है ना, HR Deep, sir, in CDS exam, I have attempted 16 out of 20 error questions and you will be glad कि 16 के 16 ठीक हुए, सब आपकी वजह से हुआ सर, थैंक्स अ बिलियन, थैंक यू सो मच बेटा। एंड दैट इज द बस यही कमाई है हमारी, और क्या है, बस यही चीज चाहिए आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिल रही है, आप लोग कर पा रहे हो एग्जाम की तैयारी, इससे बड़ी जीत कुछ भी नहीं है हमारे लोगों की। थैंक यू बेटा, थैंक यू HR दीप, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। 20 में से 16 क्वेश्चन करना, 20 में से 16 क्वेश्चन ठीक करना एक बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है, और बेटा मजा आ गया ये बात सुन के, है ना, थैंक यू। और बच्चों इस बार बच्चों मैं जो है CDS के लिए आप लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं पाया, है ना, और क्योंकि पहले दूसरे सर पढ़ा रहे थे, फिर बाद में सब इतना हौच पौच हो गया कि मैं कर नहीं पाया, लेकिन अब की बार जो CDS आएगा उसके अंदर डेफिनेटली मैं पूरी जी जान लगाने वाला हूं, और विवेक सर के साथ मिलकर एक बहुत ही शानदार मेहनत मैं करूंगा आप लोगों के साथ में, तो नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहे, है ना। अब बात करते हैं आपके इन 3 है, तो इतनी बात सबको क्लियर है ना, नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखो बच्चों, मैंने क्या बोला आप लोगों को कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जनरली डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं करते, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी मैं डू, डज और डिड का प्रयोग कर सकता हूं। कब कर सकता हूं? जब मुझे अगर सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करना हो, टू एम्फेसाइज ऑन दी सब्जेक्ट, तो कभी कभी सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करने के लिए भी मैं डू, डज, डिड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकता हूं साहब, ठीक है। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, ही डिड मेक अ मिस्टेक, ही डिड मेक अ मिस्टेक, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां पे बेसिकली ओरिजिनल सेंटेंस क्या था आपके, ही मेड अ मिस्टेक, यहां पे ओरिजिनल सेंटेंस आपके ही मेड अ मिस्टेक, है ना, ही मेड अ मिस्टेक, ये आपके जनरल सेंटेंस है, ये आपके नॉर्मल आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है ना, ये भी आपके अफर्मेटिव ही सेंटेंस है ना। अब देखो बच्चों इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या हुआ कि ये डिड का प्रयोग इस ही पे एम्फेसाइज करने के लिए या इस ही पे जोर डालने के लिए मैं कर रहा हूं साहब। ही डिड मेक अ मिस्टेक, उसने गलती करी ही करी है साहब। मैंने बोला ही मेड अ मिस्टेक, उसने गलती करी है ना, ही मेड अ मिस्टेक, उसने गलती करी। ही डिड मेक अ मिस्टेक, उसने गलती करी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 100% श्योरिटी है इस बात में कि उसने गलती करी ही करी है साहब, है ना। आई गो टू मार्केट, मैंने सेंटेंस लिखा आई गो टू, या फिर मैंने सेंटेंस लिखा ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। देखो सेंटेंस जो है वो आपके बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट में है, सेंटेंस बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट में है। अब इसको अगर मैं सब्जेक्ट आई पे एम्फेसाइज करते हुए लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, आई डिड गो टू मार्केट, आई डिड गो टू मार्केट, है ना, ये मैं मार्केट गया ही गया था, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ऊपर वाला सेंटेंस भी सही है और नीचे वाला सेंटेंस भी सही है, लेकिन बच्चों एक छोटा सा चेंज आप लोग देख रहे होंगे, है ना। वो छोटा सा चेंज ये देख रहे होंगे कि जैसे ही मैंने डिड का प्रयोग करा हेल्पिंग वर्ब का, इस आई सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करने के लिए, इस सब्जेक्ट आई पे एम्फेसाइज करने के लिए जैसे मैंने डिड का प्रयोग करा, तो ये वेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपके गो में कन्वर्ट हो गया। ध्यान रखो बच्चों की अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम डू, डज, डिड का प्रयोग सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। देखो यहां पे सेंटेंस था ही मेड अ मिस्टेक, एकदम सही है। अब एम्फेसाइज करने के लिए सब्जेक्ट पे मैंने लिखा ही डिड मेक अ मिस्टेक, तो यहां पे मैं मेक की जगह अगर मैंने मेड किया होता ना तो सेंटेंस आपका गलत हो जाता है ना, अ मिस्टेक। तो अब सेंटेंस आपका 100% गलत हो जाता है। यहां पे हम मेड का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सीधा मेक का प्रयोग करेंगे ना। तो ये जो सेंटेंस है बच्चों आप लोगों के सामने, इसमें हम क्या करेंगे, हम वी डिड हेल्प दी पुअर कर सकते हैं, वी डिड हेल्प दी पुअर कर सकते हैं। ये देखो इधर वी डिड हेल्प दी पुअर, आप ये कर लो, वी डिड हेल्प दी पुअर, ये भी सही है ना, ये भी सही है। या फिर ऐसे कर लो आप, वी हेल्प्ड दी पुअर, दोनों ही तरीके से सेंटेंस आपका सही है, ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही है, दोनों तरीके से सेंटेंस को सही कर सकते हैं। तो हम ये जो हेल्प जो है इसको हम हेल्प में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपने दोनों को कंबाइन करके साथ में लिख दिया तो फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात समझ आई सबको,
हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, डिड हेल्प, शाबाश, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं साहब, वी डिड हेल्प द पुअर पीपल बाय गिविंग देम फूड टू ईट। हाँ चलो साहब, शाबाश, चलो वेरी गुड, हाँ शाबाश। अफर्मेटिव में डिड आई होता है ना, समझ नहीं आया मुझे, ठीक है, चलो ये बात सबको क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज। हाँ चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। डू और डज का प्रयोग भी हम कर सकते हैं बच्चा, है ना, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस कैसे है ना, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, डू डज का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। अगर मान लो किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में हमें फोकस करना होता तो हम डू डज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे लिखता आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट एवरी डे, एवरी डे, आई गो टू मार्केट एवरी डे, है ना। अब देखो अगर मैं इस पे एम्फेसाइज करूं आई पे, तो आई डू गो टू मार्केट करूंगा। अब चूंकि ये सेंटेंस आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो अब मैं यहां पे आई डू गो टू मार्केट एवरीडे इस तरीके से करूंगा ना। तो हम डू डज का प्रयोग भी कर सकते हैं। ध्यान रखो, डू डज का प्रयोग भी हो सकता है, डिड भी। वो किस पे डिपेंड करता है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहां पे मैंने आई डू करा, वहां पे वो पास्ट इंडेफिनिट का था, तो मैंने आई डिड किया, है ना। ध्यान रखेंगे इस बात का। चलो, Although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it. आंसर करना शुरू करो, ज्यादातर बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं। He tries to avoid it. Although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it. हाँ जी, बेटा कंजंक्शन में हम पढ़ेंगे ऑल्दो वाला, है ना, यहाँ पे अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ट्राइड, ट्राइड, ठीक है साहब। एचआर दीप का आंसर आया पास्ट प्लस प्रेजेंट, गलत कंपोजिशन है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक बच्चे ने पिछले वाले क्वेश्चन पे अटक गया, एक बच्चा, आई डिड मेड अ मिस्टेक। तो आई डिड मेड अ मिस्टेक किसे एरर्स मानेंगे? आई डिड मेड को, बी पार्ट को एरर मानेंगे कन्हैया लाल, है ना। आई डिड मेक अ मिस्टेक करेंगे, है ना, पहले पार्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, है ना, यद्यपि का। सर कल क्लास नहीं थी क्या? नहीं थी बेटा, टायर्ड, शाबाश, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आ गया। तो बच्चों देखो, पूरा सेंटेंस आपके पास्ट में है ना, पूरा सेंटेंस आपके पास्ट में है, तो पास्ट से कभी भी सेंटेंस प्रेजेंट में नहीं आएगा, पास्ट से प्रेजेंट में सेंटेंस नहीं आ सकता, है ना। देखो पूरा सेंटेंस बोलो, पढ़ो। ऑल्दो द मैनेजर वॉज कीन ऑन, है ना, वॉज कीन, तो वॉज कीन ऑन से पता चलता है कि सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है। तो आगे जो है ही ट्राइज का प्रयोग एकदम गलत है ना, ट्राइज नहीं आएगा, क्योंकि पहले वाला पार्ट जो है वो पास्ट टेंस में है, तो पास्ट के बाद में हम प्रेजेंट टेंस फॉलो नहीं कर सकते, पास्ट जो है वो पास्ट को ही फॉलो करेगा। तो ही ट्राइज यहां पे गलत हो गया, हमें ही ट्राइज के स्थान पे ही ट्राइड का प्रयोग करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ट्राइड का प्रयोग करोगे, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और बहुत ही आसान था साहब, है ना। ठीक है, थोड़ा सा अपन, है ना, एचआर दीप लेट हो गए। अगर हम कंजंक्शन में तक पहुंच जाते हैं ना, अगर हम कंजंक्शन से तक पहुंच जाते तो ये ऑल्दो वाला भी, है ना, मतलब सही हो जाता। और पता नहीं, मैं इतने सारे कमेंट्स आते हैं और मैं बिजी भी इतना रहता हूं कि मैं देख नहीं पाया। आई विश मैं देख पाता और उसका रिप्लाई कर पाता बेटा, आई एम रियली सॉरी बेटा, है ना। चलो, है ना, और अगली बार और मेहनत करेंगे, ये क्वेश्चन भी सही हो जाता है एचआर दीप का। चलो, सो नो यूज ऑफ इट, आयुषी त्यागी ने लिखा है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस आयुषी त्यागी, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ, ये बात एकदम सही लिखी है बालिका ने। यट का प्रयोग जो है वो नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि कॉमा है ना। ऑल्दो और यट दोनों पेयर में यूज होते हैं, और बिना यट के भी मैं यूज कर सकता हूं सेंटेंस में, बट उसमें शर्त यह है कि साहब आपके कॉमा होना चाहिए, कॉमा लगाने की वजह से यट का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बच्चों के बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है ना, मैं यहाँ पे पढ़ता हूं तो अंदर से मुझे बड़ी खुशी होती है कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जानते हैं, और बहुत बढ़िया, है ना, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। कीन का मतलब होता है इंटरेस्टेड बेटा, है ना, ठीक है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही हो गया, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आने वाला फटाफट से। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। हाँ, वेरी गुड, है ना। Our new neighbors had been living in Arizona since 10 years before moving to their present house.
ठीक है। आर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस। Our new neighbors had been living in Arizona since 10 years before moving to their present house. Very good, है ना। इसका आंसर करना शुरू करो। शुरू करेंगे। हाँ, Our new neighbors, बच्चे सारे के सारे आंसर करना शुरू करेंगे फटाफट से। Our new neighbors had been living in Arizona since 10 years before moving to their present house. शाबाश, ठीक है। For 10 years, for 10 years, for 10 years, for 10 years, had been के साथ में कोई समस्या नहीं है। हाँ, had been एकदम सही है। 10 years, 10 years, 10 years, 10 years, 10 years, 10 years आ गया। चलो, बहुत सारे बच्चों का 10 years आंसर आ गया। तो यही डिफरेंस है बेसिकली। अगर हम बात करें सिंस और फोर के बारे में, तो बेसिकली सिंस और फोर जो है, सिंस आपके बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है ना, पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम बात करें फोर की, तो फोर जो है वो बेसिकली आपके पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए ना, कोई भी छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम ले लो साहब, है ना, मिनट से ले लो, है ना, मिनट से लेके मिनट हो गया। सबसे छोटी यूनिट टाइम की कौन सी है बच्चों, मुझे बताओ, है ना। अगर हम बात करें पीरियड, इधर की इधर देखेंगे सारे के सारे, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है। तो सबसे पीरियड ऑफ टाइम को लेके कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, कोई निश्चित समय। अच्छा, इंग्लिश में मैं क्या बोल सकता हूं इसे हिंदी में समझने के लिए, निश्चित समय। अगर समय निश्चित हो जाए या हमें शुरुआती समय के बारे में पता चल जाए, तो शुरुआती समय के लिए या निश्चित समय के लिए हम हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। और समय की अवधि के लिए, है ना, ड्यूरेशन के लिए, अवधि के लिए हम जो है वो बेसिकली फोर का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ पे जितनी भी ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स है, मिनट, मिनट से बड़ा कौन सा हो गया आपके, आर, आर से बड़ा कौन सा हो गया आपके, फिर उसके बाद में मिनट हो गया, आर हो गया, फिर उसके बाद में डे हो गया, है ना, डे ले लो, डे के बाद में वीक ले लो, फिर उसके बाद में मंथ ले लो, उसके बाद में ईयर ले लो, उसके बाद में डिकेड ले लो, उसके बाद में कुछ भी ले लो, सेंचुरी ले लो। जितनी भी आपके इस पीरियड को, ये जितने वर्ड्स हैं आपके, मिनट, सेकंड, मिनट, आर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, ये सारे के सारे बेसिकली आपके डिनोट करते हैं पीरियड को। और इन सब के साथ में हम फोर प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखो बच्चों, है ना। और अगर हमें टाइम के बारे में पता चल जाए कब से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि मैं बोलूं 10 बजे से 10 o'clock 1992, है ना, जब भी, है ना, जुलाई, जून, अगस्त, है ना, कोई भी सीजन का नाम ले दूं, मंथ का नाम ले दूं, ये जैसे ही मैं बात करूं तो मुझे शुरुआती समय के बारे में या पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पता चल गया। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमेशा हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखो 10 ईयर्स लिख रखा है, तो इस 10 ईयर्स के लिए हम जो है कभी भी आपके सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे, इससे पहले हम 4 का प्रयोग करेंगे और हमारा 4 सही आंसर होगा। 4 + 10 ईयर्स, तो यही इस सेंटेंस में एरर है, 4 का प्रयोग करेंगे साहब। समझ आई बात? अच्छा, इतनी बात सबको समझ आई। छोटी से छोटी यूनिट ले लो। अब आर्टिकल ए के साथ में भी आ सकती है, या फिर आपके ये प्लूरल भी बन के आ सकते हैं। 4 a minute, 4 an hour, 4 a day, 4 a week, 4 a month, 4 a year, 4 a decade, 4 a century, 4 2 hours, 2 minutes, 2 days, 3 weeks, 3 months, 3 years, 3 decades, 3 centuries, कुछ भी लगा हुआ है ना, इनके साथ में हम हमेशा 4 का ही प्रयोग करेंगे। इतना बात क्लियर है सबको? चलो बढ़ते हैं आगे और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज। हाँ जी सर, इंक्रीज प्लीज सर, इंक्रीज योर वॉइस। थोड़ी सी बच्चा मेरे बोलने में दिक्कत आ रही है और थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो मेरी थोड़ी सी वॉइस डाउन है ना, तो कोशिश करूंगा और जोर से बोलने की कोशिश करता हूं ना। शाबाश, चलो बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब फिर से क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट ऑफ मैकबेथ contain the sleepwalking scene. Fifth and final act, पांचवा। लखनऊ में जो होने वाला है उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? कोई रजिस्ट्रेशन टिकट कुछ? बेटा कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं करना आपको, बस आ जाना वहां पे। ना कोई रजिस्ट्रेशन है, वेन्यू आपके सामने होगा, कोई टिकट नहीं लेना, कोई चार्ज नहीं है उसका, आपको बस कोई टिकट नहीं लेना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। बस जो सेंटर है लखनऊ में, जो भी सेंटर होगा वहां पर आपको आना है, ठीक है? ध्यान रखो बच्चों। कंटेन्स बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, वेरी गुड, है ना। तो ये इस कॉन्सेप्ट को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी डिस्कस कर चुके हैं।
और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये ना, द फिफ्थ एंड द फाइनल एक्ट है ना। द फिफ्थ, एक ही एक्ट के बारे में बात हो रही है, द फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट है ना। तो बेसिकली ये देखो, ये आपके एडजेक्टिव हो गया और फिर से ये फाइनल आपके एडजेक्टिव हो गया है ना। वही वाली बात है। अब ब्लैक, आपको याद हो तो, अब ब्लैक एंड व्हाइट कार वॉज वर बॉट। ये देखो लास्ट क्लास में हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, द ब्लैक एंड द व्हाइट कार वॉज वर बॉट बाय हर, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट है बच्चों यहाँ पे देखो बेसिकली अब ब्लैक एंड व्हाइट कार यानी कि एक ही कार है, क्योंकि पहले एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल आ रहा है, तो इसका मतलब एक कार के बारे में बात हो रही है। एक यहाँ पे वॉज का प्रयोग करेंगे। अब फिफ्थ एंड फाइनल एक्ट यानी कि ये एक एक्ट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास में वर्ब है कंटेन, तो ये कंटेन प्लूरल वर्ब हो गई, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। और सही वर्ब होगी आपके कंटेन्स, कंटेन्स का प्रयोग करेंगे हम, है ना। कंटेन का प्रयोग नहीं करेंगे, कंटेंट्स का प्रयोग करेंगे, है ना। शाबाश, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। सारे बच्चों का आंसर आ गया यहाँ पे और एकदम सही आंसर आया है, कंटेन्स का प्रयोग हम करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज, फटाफट से जल्दी से स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाए। कंटेन्स, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आ गया। हाँ जी। आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे, आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे, वेरी नाइस। आई सॉ हिम फॉर कपल ऑफ टाइम सिंस मे। आंसर करना शुरू करेंगे सारे के सारे। कंटेन नहीं करेंगे क्योंकि वो अभी भी कंटेन करता है साहब, है ना। आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस मे, 4 होगा सर जी, 4 होगा सिंस मे। आई हैव बीन सीन नहीं होगा, आई हैव सीन होगा। अच्छा, एक बच्चे का आंसर आया यहाँ पे, सही आंसर आया, आई हैव बीन सीन नहीं होगा, आई हैव बीन सीन नहीं होगा, ठीक है। आई हैव सीन, सुरजीत साहा, सुरजीत साहा ने बहुत अच्छी कोशिश किया यहाँ पे। मीना तिवारी का भी सही आंसर है, सुरजीत साहा का भी सही आंसर है, और इसके अलावा किसी बच्चे का सही आंसर आएगा, हम सर्चिंग फॉर द आंसर, नहीं उसके अलावा नहीं आया। इन दो बच्चों के सही है, हैड बीन सीन करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, लेकिन हैड, आई हैव सीन, चिराग शाह का भी आ गया, अंजलि वालिया आई हैव सीन आंसर आया है इनका भी, हैड बीन सीइंग भी नहीं आएगा। ठीक है साहब, वेरी गुड, है ना, ठीक है, ठीक है, अच्छा जी, है ना। उसके बाद में आई हैव बीन सीइंग हिम ए कपल ऑफ टाइम, है ना, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं हम, चलो साहब, है ना। अब देखो बच्चों, ध्यान रखेंगे हम, है ना, थोड़ा सा हम देखते हैं ना। देखो बच्चों, सी एक ऐसी वर्ब है ना, सी एक ऐसी वर्ब है जिसका प्रयोग हम जो है जनरली कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में हम सी का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं ना। हम जब इसका मतलब देखना हो, है ना, जब सी का मतलब देखना हो तो हम जनरली इस वर्ब का प्रयोग हम नहीं करते हैं ना। लेकिन अगर सी का मतलब अगर मीटिंग हो ना, टू मीट, अगर किसी से मिलने के सेंस में हम जो है इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में कर लेते हैं, समझ आई बात। किसी से मिलने के सेंस में हम जो है इसका प्रयोग जो है बेसिकली कंटिन्यूअस टेंस में कर लेते हैं। जैसे कि आई एम सीइंग हिम टुमारो, आई एम सीइंग हिम टुमारो। तो इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, है ना। यहाँ पे बेसिकली सीइंग का मतलब है मीटिंग, है ना। जनरली यहाँ पे ये सेंटेंस तो सही है, लेकिन जनरली सी का प्रयोग जो है वो बेसिकली कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करते हैं बच्चों, है ना। और एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों की, आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि सिंस का प्रयोग जो है हम केवल और केवल सिंस और फॉर का प्रयोग जो है वो हम केवल और केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, है ना। सिंस और फॉर का प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। अब बहुत सारी किताबों में बचपन से हम ये पढ़ते आए कि सिंस और फॉर का प्रयोग हम केवल और केवल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, ना। लेकिन बच्चों आज से एक आप नई चीज सीख लो कि हम
प्रेजेंट हम जो है परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं ना, एंड देयर इज नो डिफरेंस है ना, दोनों सेंटेंस के मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेंटेंस एकदम सेम मीनिंग को डिनोट करते हैं ना। जैसे कि मैं सेंटेंस लिखूं आप लोगों के सामने, आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग है ना, आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है। अब ये सेंटेंस एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई हैव बीन ईटिंग नथिंग सिंस मॉर्निंग। दोनों ही सेंटेंस आपके सही हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ, अगर हम बात करें दोनों सेंटेंस की, दोनों एक ही मीनिंग को देते हैं। मतलब कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ, कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक जो है वो एक्शन कंटिन्यूस हो रहा है साहब, है ना, बिना किसी प्रॉब्लम के, वो जो है एक्शन कंटिन्यूस है। पास्ट में बिगिनिंग हुई इस एक्शन की और प्रेजेंट तक कंटिन्यूस है, उसको डिनोट करने के लिए हम दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट का भी कर सकते हैं। मतलब इस सेंस में तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ही आएगा। तो कहने का मतलब है बच्चों, ध्यान रखो, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 1990 और आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1990, दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है ना। ग्रामेटिकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस, and you can check it out in all the standard books like Thomson and Martin and Practical English Grammar by Michelson and other reference, जो भी reference वाली बुक है आपके, जैसे कि यूनिवर्सिटी ग्रामर ऑफ इंग्लिश बाय सिडनी ग्रीनबाउम एंड रैंडोल्फ क्विर्क, है ना। तो ये सारी स्टैंडर्ड किताबों में ये बात लिखी हुई है, लेकिन हमने बचपन से यही पढ़ा है कि हम केवल और केवल सिंस फोर का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में ही करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस में, जो कि गलत है आपके, है ना। तो बच्चों अब चूंकि सी का प्रयोग मैं कंटिन्यूस टेंस में नहीं करता, तो इस सेंटेंस को मैं सही, सबसे बेटर कंस्ट्रक्शन क्या होगा, आई हैव सीन हिम, हम यही करेंगे आपके, आई हैव सीन हिम ही करेंगे, क्योंकि आई हैव बीन सीन जो है वो सही नहीं है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि सी जो है वो जनरली प्रोग्रेसिव टेंस में, कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती है। तो यहां पे बेस्ट यही होगा कि हम क्या करें, इसको आई हैव सीन में कन्वर्ट करें, ठीक है। समझ आई बात? इतनी बात सबको क्लियर है ना, क्यों कर रहे हैं ना, पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोगों के सामने क्लियर होना चाहिए। पूरी बात क्लियर है सब बच्चों को कि क्यों हम जो है यहां पे आई हैव सीन कर रहे हैं, किसके कंपैरिजन में, आई हैव बीन सीन के कंपैरिजन में। ये बात पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ ना? हाँ शाबाश, ठीक है, गॉट इट सर। क्वांटिफायर क्या होता है? क्वांटिफायर एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा, ना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, ना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया ना। अंश माहेश्वरी क्या बोल रहे हैं सर, रॉन्ग नहीं है। चलो, है ना, आई हैड सीन क्यों नहीं हो सकता, आई हैड सीन भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आई हैड वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, है ना। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज। हाँ, गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, आंसर करना शुरू करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन स्क्रीन पे बच्चे आंसर करना शुरू करेंगे फटाफट से, जल्दी से सारे के सारे बच्चे आंसर करना शुरू करेंगे। सर आई बीन सीइंग होगा, नहीं होगा, क्लोज टेस्ट भी बच्चों करवाएंगे। चलो गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, आंसर ही हैड लेफ्ट, सही आंसर करना शुरू हो गया यहाँ पे। हर नहीं आएगा, शुरू करना शुरू कर दिया। देयर मस्ट बी ही हैड लेफ्ट। अनुपमा किस्कू का भी सही आंसर है, देयर मस्ट बी ही हैड लेफ्ट। चलो शाबाश, वो वेरी गुड वेरी गुड।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ही हैड लेफ्ट, शिल्पी राजपूत, किंजल आकाश, रोहित कुमार, अविनाश ठाकुर का भी सही है। ठीक है जी, ठीक है ना। चलो बहुत सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। भरत सिंह ने भी सही आंसर किया है। गोरी हैड टोल्ड गलत हो गया प्रियांशु, गोरी हैड टोल्ड नहीं आएगा, ठीक है। ही हैड लेफ्ट आएगा, ठीक है। सुरजीत साहा बिफोर होगा, बिफोर भी गलत लिखा है सुरजीत साहा ने। हैड लेफ्ट प्रियंका बी, हैड लेफ्ट शिवानी तिवारी, हैड लेफ्ट आया। चलो शाबाश, बहुत बच्चों के सही आंसर आ गया। पास्ट इंडेफिनेट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट, रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, कि पास्ट इंडेफिनेट प्लस आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट आता है ना। अब इसको कॉन्सेप्चुअली हम देखते हैं बच्चों, है ना। देखो बच्चों, अगर दो एक्शन अगर पास्ट में हो रहे हैं, पास्ट के कोई दो एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ना, टू एक्शंस ऑफ पास्ट, पास्ट ये आपके फर्स्ट एक्शन है, ठीक है, और ये आपके सेकंड एक्शन है साहब। अगर दो एक्शन हो रहे हैं पास्ट में, ठीक है, दो एक्शन पास्ट में हो रहे हैं साहब, है ना, ये फर्स्ट एक्शन है और सेकंड एक्शन है ना, तो जो एक्शन पहला एक्शन होता है ना, वो बेसिकली हमेशा आपके कौन से टेंस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है साहब। ध्यान रखेंगे बच्चों, पास्ट के अंदर, पास्ट में अगर दो एक्शन हो रहे हैं तो पहला फर्स्ट एक्शन ऑफ पास्ट, है ना, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और सेकंड एक्शन ऑफ पास्ट, सेकंड एक्शन ऑफ पास्ट जो है वो बेसिकली आपके कौन से टेंस में होगा, आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेने वाला हूं, है ना। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, आई हैड मेट हिम आफ्टर आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। इधर देखो बच्चों सेंटेंस, आई मेट हिम आफ्टर आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, है ना। आई हैड सीन हिम, दो सेंटेंस में आप लोगों के सामने लेने वाला हूं। आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। ये बच्चों दो सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। पहला सेंटेंस है आई हैड मेट हिम आफ्टर आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, और दूसरा सेंटेंस है आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। अब मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का सही आंसर कर दो आप। ये दो का जैसे आपने सही आंसर किया ना, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा साहब, ठीक है। ठीक है जी, देखेंगे फटाफट से। पहले सेंटेंस में क्या, आई हैड मेट हिम आफ्टर आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, है ना, मैंने क्या बोला आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बोला कि अगर दो एक्शन पास्ट में हो रहे हैं तो पहला एक्शन जो है वो बेसिकली आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और दूसरा एक्शन आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। आंसर, ठीक है, बच्चों ने आंसर करना शुरू कर दिया। आ जाएगा बेटा, डोंट वरी, है ना। चलो शाबाश, आंसर बच्चों के आना शुरू हो गए। पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट, वेरी नाइस। एक बच्ची ने लिखा पास्ट ऑफ पास्ट, वेरी नाइस। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे सही आंसर कर दिया है। आई सॉ हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। अब बच्चों देखो इस सेंटेंस को हम देखते हैं साहब, पहला एक्शन क्या हो रहा है साहब, है ना। तो पहले सेंटेंस में देखता हूं कि पहले उसने क्या किया, आफ्टर आई कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई मेट हिम आफ्टर आई कंप्लीटेड माई होम। तो पहला एक्शन जो है वो काम को खत्म करने का हो रहा है ना। ये देखो, ये आपके फर्स्ट एक्शन है, ये आपके बेसिकली फर्स्ट एक्शन है। पहले उसने काम खत्म किया, पहले काम को खत्म करने के बाद में उससे मिला, काम को खत्म करने के बाद में उससे मिला, तो पहले उसने अपना काम खत्म किया है, और ये मिलने का काम जो है वो बेसिकली आपके सेकंड एक्शन है। तो ये जो है वो बेसिकली आपके पास्ट परफेक्ट में नहीं हो सकता। यहां पे हैड का प्रयोग गलत है ना। यहां पे हमें क्या करना है, आई मेट हिम, और यहां पे आई कंप्लीटेड की जगह हमें क्या करना है, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई मेट हिम आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया। दूसरा सेंटेंस में देखो, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, है ना। तो बिफोर के बाद में ही स्टॉप्ड हिज कार, है ना, मतलब उसके कार के रोकने से पहले ही मैंने उसे देख लिया था। आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, तो उसके कार के रोकने से पहले ही मैंने उसे देख लिया था। तो पहला एक्शन जो है वो बेसिकली देखने का हो रहा है, हैड सीन, ये गलत हो गया। आई सॉ हिम, तो हम यहां पे सॉ का प्रयोग करेंगे, है ना, हैड सीन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बेसिकली देखने का काम जो है वो बेसिकली आपके सॉरी, अरे गलत हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी, है ना, गलत हो गया। इधर ध्यान दो, है ना।
अच्छा है ना, तो मतलब आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, मतलब उसने देखने का काम पहले ही हो गया साहब, ठीक है, देखने का काम पहले ही हो गया और बाद में कार रुकी है आपके, तो ये एकदम सही है आपके, ये फर्स्ट एक्शन है आपके, और ये फर्स्ट एक्शन बेसिकली आपके कौन से टेंस में है, ये आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में है ना। आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, उसके कार रोकने से पहले ही जो है मैंने उसे देख लिया, फर्स्ट एक्शन है, तो हैड सीन आपके एकदम सही हो गया साहब, है ना। उसके बाद में कार रुकी है साहब, तो ये आपके सेकंड एक्शन है और ये सेकंड एक्शन आपके पास्ट परफेक्ट में है, तो एकदम सही हो गया बात, है ना, ठीक है, चलो, है ना, हाँ वेरी गुड, है ना। पहले उसने देखा ना सर, हाँ शाबाश, ठीक है बेटा, सही बोला आपने, हाँ नो एरर, ये सेंटेंस एकदम सही है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, ना, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो ठीक है जी, है ना। अच्छा इसको थोड़ा सा और हम थोड़ा सा ध्यान से देखें ना बच्चों ना, तो ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपको आफ्टर, अगर पास्ट में दो एक्शन हो रहे हैं ना, तो आफ्टर के बाद में हम हमेशा, हमें जो कौन सा टेंस नजर आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस नजर आएगा, सॉरी, है ना, आफ्टर के बाद में कौन सा नजर आएगा, आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट, सही है। देखो बच्चों मैं तो इसको सेंस से करता हूं ना, मैं जब भी, मैं तो कोई रटता नहीं, मैंने तो कभी रटा नहीं कि आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा या फिर ये आएगा, मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली मैं पास्ट ऑफ पास्ट के थ्रू चलता हूं, दो एक्शन पास्ट के थ्रू चलता हूं, उसी से मुझे जो है सही होता है मेरा क्वेश्चन, है ना। तो आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद में कौन सा टेंस आएगा, आपके प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा साहब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस तरीके से भी आप इसे ध्यान में रख सकते हो, इस तरीके से भी आपको सेंटेंस और टेंस जो है वो ध्यान में रह जाएगा साहब, ठीक है, वेरी गुड, है ना। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, आंसर करना शुरू करेंगे सारे के सारे। If the majority of the individual in a state prosper, the state itself would prosper. वापस से गरीब होने लग गई बॉडी। If the if the state itself would prosper. If the majority of the individuals in a state prosper, the state itself would prosper. Very good, जय भवानी। ठीक है, विल उदित गुप्ता, निमा कोमरा, सब सही बता, विल प्रॉस्पर, साक्षी शर्मा, नीलम जैन, SI राजेंद्र सैनी। राजेंद्र सैनी तुम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, मेरा ध्यान नहीं गया फटाफट से, है ना, तुम दोबारा से पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन, है ना बेटा, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन था। हैड प्रॉस्पर्ड, वुड हैव प्रॉस्पर्ड, विल प्रॉस्पर, प्रियंका यादव, विल प्रॉस्पर, हाँ जी। तो ज्यादातर बच्चों ने आंसर कर दिया, फटाफट से मैं इस कॉन्सेप्ट को भी कवर करता हूं, वुड की जगह विल प्रयोग होगा, शाबाश, बहुत सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों देखो कंडीशनल सेंटेंस से ये क्वेश्चन आया, बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस, है ना, और बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपको इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नजर आता है, ठीक है, अगर इफ क्लॉज में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नजर आएगा, तो जो मेन क्लॉज है ना, जो मेन क्लॉज आपके होगा, यानी कि दूसरा क्लॉज होगा, उसके अंदर हम जो है बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना। इफ यू वर्क हार्ड, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड पास द एग्जाम, इफ यू वर्क हार्ड यू वुड पास द एग्जाम। तो ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। मैंने क्या बोला कि इफ क्लॉज में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम जो है विल और शैल मॉडल का प्रयोग करते हैं, विल और शैल मॉडल का प्रयोग करते हैं। तो इफ यू वर्क हार्ड, आपको यहां से पढ़ के पता चल रहा है कि सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहां पे यू वुड पास द एग्जाम, यू वुड पास आपके गलत हो गया, हाँ, यू विल पास द एग्जाम का हम प्रयोग करेंगे। और सेम इज द केस इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी हमें यही करना है कि इफ मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द स्टेट प्रॉस्पर, है ना, तो ये इफ के बाद वाला जो क्लॉज है वो बेसिकली आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आगे हम वुड का प्रयोग नहीं करेंगे, हम विल का प्रयोग करेंगे। द स्टेट विल प्रॉस्पर, है ना,
द स्टेट इटसेल्फ विल प्रॉस्पर, तो वुड की जगह हम यहां पे विल का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड, है ना। ठीक है, बात तो सही है। एक प्रीतम राजपूत ने बात बोली सर कि क्या नाम रहे कि सर मेजोरिटी से पहले आर्टिकल द आना चाहिए। आना तो चाहिए बेटा, लेकिन कभी कभी देखो बच्चों, आर्टिकल्स के यूजेस को इतने इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है ना इंग्लिश ग्रामर में, है ना। वो बेसिकली कई बार मिस भी कर देते हैं और कई बार लिख भी देते हैं। तो इफ क्लॉज के आने की वजह से आर्टिकल द यहां से रिमूव कर दिया, हालांकि करना नहीं चाहिए, आर्टिकल द आना चाहिए। तो बात तुम्हारी सही है प्रीतम राजपूत बेटा, लेकिन जो मेजर एरर है ना सेंटेंस में, बड़ा एरर, वो बड़ा एरर जो है वो कंडीशनल सेंटेंस का है। तो यहाँ पे वुड की जगह विल का प्रयोग करेंगे, और ये मेजॉरिटी से पहले जो इन्होंने यूज नहीं करा है, इसे हम जो है नहीं मान के चलेंगे, है ना। ध्यान रखेंगे इस बात का, शाबाश। हाँ, मेजोरिटी द मेजोरिटी होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आप कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं ना जहां पर दो पार्ट में भी एरर मिल जाएगी आपको, एसएससी में और बैंक में ऐसा बहुत बार होता है। तो अब आपको उस ऑप्शन के लिए जाना है जो कि एकदम क्लियर है और एक बहुत ही बड़ा एरर है ना। आर्टिकल्स के एरर को जो है वो इतना बड़ा एरर नहीं मानते हैं, है ना। एसएससी में तो स्पेशली इतना ध्यान नहीं दिया जाता है ना, बहुत कम आते हैं ना। तुम देखोगे कि आर्टिकल्स पे एरर बहुत कम है, और वो इनके यूजेस पे आर्टिकल ए एंड द के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा कम है। बैंक में इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा है आर्टिकल ए एंड द की, लेकिन एसएससी जो है उसमें आर्टिकल्स के एरर्स को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, और स्पेशली आर्टिकल ए एंड द के यूजेस की, है ना। तो उसके अलावा बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट यूजेज है जहां पे मतलब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बनाई जाए, और बहुत सारे ऐसे यूजेज है जहां पर आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो है स्पेसिफिक, जहां स्पेसिफिक मतलब डेफिनेट और इनडेफिनेट अगर नाउन होती है तो वहां पे आर्टिकल द के यूजेस पे एरर्स एसएससी इतने नहीं बनाती है। तो यहाँ पे मेजर जो बड़ा एरर है ना वो वुड का ही है, और इस वजह से हम वुड की जगह विल का प्रयोग करेंगे। बच्चों आपका क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है। हाँ जी सर, टाइम इमेमोरियल के साथ क्या आएगा एंड इसका मीनिंग क्या होता है? बेटा टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है अनंत टाइम, है ना, इनफाइनाइट टाइम, है ना। और बेसिकली इसको एक है ना मतलब पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, तो इसके साथ में सिंस और फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं हम, फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो टाइम इमेमोरियल के साथ में हम सिंस और फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं, सिंस और फ्रॉम, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन आ चुका आप लोगों के पास में। द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। आंसर करो सारे के सारे। द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। आंसर करेंगे सारे के सारे, जल्दी की जल्दी। हाँ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है और आंसर करना शुरू करेंगे साहब सारे के सारे। वेयर वॉज द मैरिज हॉल? हाँ जी, वेयर द मैरिज हॉल वॉज। अविनाश ठाकुर ने आंसर किया है वेयर द मैरिज हॉल वॉज, ठीक है। अब एक बच्ची ने करा वेयर इज का प्रयोग भी बिल्कुल गलत है, ठीक है ध्यान। अमन वर्मा रिमूव लेड, गलत हो गया अमन। मीरा बिस्ट का भी सही है, वेयर द मैरिज हॉल वॉज। अविनाश ठाकुर एकदम सही है, वेयर द मैरिज हॉल वॉज। अच्छा एक ने सही आंसर किया, बाकी सब करना शुरू कर दिए हैं, नहीं पता। चलो देखते हैं क्या आंसर होने वाला है फटाफट से। वेयर द मैरिज हॉल वॉज एकदम सही है बच्चों, है ना। बच्चों ध्यान रखो एक बात का, है ना, WH वर्ड, ठीक है। WH वर्ड जो है वो बेसिकली आपके कई सारे फंक्शन करते हैं साहब, ठीक है। अगर ये इंटेरोगेटिव वर्ड की तरह यूज होंगे, अगर ये इंटेरोगेटिव वर्ड की तरह यूज होंगे तो बेसिकली ये जनरली हमें सेंटेंस की शुरुआत में नजर आते हैं। समझ आई क्या बात? WH वर्ड अगर जो है वो अगर वो है यूज हो रहे हैं आपके इंटेरोगेटिव वर्ड, यानी क्वेश्चन पूछने में अगर मैं उनका प्रयोग कर रहा हूं ना, तो बेसिकली वो सेंटेंस की शुरुआत में यूज होते हैं, और बेसिकली हम उनके साथ में क्वेश्चन मार्क का मतलब सेंटेंस के एंड में हमें क्या नजर आएगा? क्वेश्चन मार्क नजर आएगा। ध्यान रखो इस बात का ना, इंटेरोगेटिव वर्ड है और बेसिकली आपके क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के एंड में नजर आएगा। अच्छा WH जो वर्ड है वो आपके कंजंक्शन के रूप में भी यूज हो सकते हैं। अच्छा जनरली जब ये कंजंक्शन के रूप में यूज होते हैं तो ये हमें सेंटेंस के बीच में नजर आते हैं, जैसे कि वेयर नजर आ रहा है,
सेंटेंस के बीच में हमें वेयर नजर आ रहा है और ये बेसिकली किसकी तरह काम कर रहा है, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। अच्छा, अगर ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहे हैं बेसिकली आपके, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो डिक्लेरेटिव होता है, यानी कि असर्टिव होता है। असर्टिव से मेरा मतलब ये है कि इस वाले केस में अगर WH वर्ड आपके कंजंक्शन की तरह यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो हम इसके बाद में हमें जनरली हम क्या करते हैं, वेयर इज द मैरिज हॉल, हम जनरली WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं साहब, इसी तरीके से बनाते हैं, वेयर इज द मैरिज हॉल, है ना, वेयर आर यू। लेकिन इस तरीके के कंस्ट्रक्शन में हम WH वर्ड के बाद में पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन आता है आपके, है ना, ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, इस बात का, ठीक है। तो ये वर्ब थोड़ा सा आगे चली गई, है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में वर्ब आती है, ये वाला कंस्ट्रक्शन होता है ना। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा आपके सामने, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तो आपने एकदम सही है, ये एंड में आपके क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं आप लोगों के सामने, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, अब ये सेंटेंस आपका गलत हो गया, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, ये सेंटेंस आपका पूरी तरीके से गलत हो गया बच्चों, है ना। देखो पहले वाला तो एकदम सही है, व्हाट इज योर नेम, है ना, क्वेश्चन मार्क के साथ में आ रहा है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में जो है देखो इधर, है ना, दूसरे सेंटेंस में आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, अब ये बेसिकली कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है और यहां पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो असर्टिव सेंटेंस होगा, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं होगा ना। तो यहां पे सही सेंटेंस क्या होगा आपके सामने, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, ये आपके सही है आपके, है ना। तो ये ऊपर वाला गलत हो गया, नीचे वाला सही हो गया, ध्यान से देखो, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, अभी आपका सेंटेंस जो है वो पूरी तरीके से सही है। पहला वाला क्या था, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, गलत, नीचे वाला क्या है, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, अभी सेंटेंस सही है आपके, है ना। तो बच्चों ये ध्यान रखो साहब, है ना, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका सही हो गया। बढ़ते हैं आगे, तो वेयर द मैरिज हॉल वॉज, सही आंसर क्या होगा, आई डोंट नो वेयर द मैरिज हॉल वॉज, मैरिज हॉल के बाद में सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब लेके जाएंगे तब हमारा सेंटेंस सही होगा, ठीक है। हाँ सर ये भी सही भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव साइन लगा, इंट्रोगेटिव साइन नहीं लगेगा यहाँ पे, ध्यान रखना बच्चा, है ना, इंट्रोगेटिव साइन नहीं लगेगा, इंट्रोगेटिव साइन लगाते सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना, है ना। तो सेंटेंस आपका ये इस तरीके से हम बनाएंगे, है ना, ठीक है। वो तो पहचानने के लिए कि किस तरीके से आता है, उसके लिए मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव साइन, है ना, बाकी लगाएंगे नहीं हम, इंटरोगेटिव साइन लगा के सेंटेंस को सही करने की कोशिश करी तो आपका पूरी तरीके से क्वेश्चन गलत होने वाला है, ध्यान रखो इस बात को, है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है और इसका आंसर करना शुरू करेंगे सारे के सारे। सर डिफरेंस बिटवीन पासर्स बाय एंड पासर बाय, ठीक है, हाँ, पासर बाय सिंगुलर है, पासर बाय आपके बेसिकली सिंगुलर है नाउन, है ना, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है ना। अच्छा, अगर ये बेसिकली कैसी नाउन है, ये एक कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन, और इसका अगर मैं प्लूरल बनाऊंगा तो बेसिकली पासर के अंदर एस लगाऊंगा, तो ये जो वर्ड है ना पासर, इसमें मैंने एस लगा दिया, पासर प्लस एस बाय, तो अब ये आपके प्लूरल नाउन बन गई, प्लूरल नाउन, पासर्स बाय का मतलब हो गया पास से गुजरने वाले लोग, पासर्स बाय, ये बेसिकली आपके प्लूरल नाउन है ना। पासर बाय सिंगुलर, एक पास से गुजरने वाला ना, लुकर ऑन, पासर बाय, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं आपके ना, लुकर ऑन, ठीक है, सिंगुलर है, हैंगर ऑन, ये सारे के सारे एक जैसे आपके कंपाउंड नाउन है, ये सारे कंपाउंड नाउन है, पासर बाय, हैंगर ऑन, लुकर ऑन, ये सारे के सारे कंपाउंड नाउन है जो कि सिंगुलर है, और इनका प्लूरल कैसे बनाऊंगा, पासर बाय का प्लूरल होगा पासर्स बाय, लुकर ऑन का प्लूरल क्या होगा, लुकर्स ऑन, हैंगर ऑन का प्लूरल क्या होगा, हैंगर्स ऑन, ठीक है। क्वेश्चन ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। I have seen her only once but I am liking her a lot. I like her a lot. चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे जो है वो बेसिकली I had seen, हाँ चलो देखते हैं क्या कुछ है, चलो like her a lot है ना। चलो अभी इसका आंसर कर लेते हैं फटाफट से और उसके बाद में हम जो है आगे बढ़ेंगे साहब, है ना। बढ़ते हैं आगे। बट आई एम लाइक्ड हर अ लॉट, नहीं, आई एम लाइक्ड हर गलत हो गया, ठीक है ना, आई एम लाइक्ड हर लॉट गलत हो गया।
लाइक हर लॉट। अविनाश ठाकुर ने सही आंसर किया है, सही आंसर कर रहा है बच्चा, है ना। मीशू चनालिया भी आई लाइक हर, आई लाइक हर, आई लाइक हर, है ना। तो बहुत से बच्चे जो है इंग्लिश के सेंस के दम पे भी इस क्वेश्चन को सही कर रहे हैं और वो एकदम सही है ना। देखो बच्चों, है ना, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है, सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो बच्चों आप लोगों का आज का टास्क क्या है ना, आज लोगों का टास्क यही है कि आपको गूगल करना है साहब, है ना। और आपको गूगल करके ये पता करना है कि ऐसी कौन कौन सी वर्ब है जो कि बेसिकली प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं। अच्छा, लाइक भी आपके एक ऐसी वर्ब है जो कि बेसिकली कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता। आई एम लाइकिंग यू, है ना, आई एम लाइकिंग यू हम यूज नहीं करते हैं ना। आई एम हेटिंग यू, हेट हो गया, लव हो गया, अबोर हो गया, ये सारी ऐसी, डिसलाइक हो गया, ये सारी ऐसी वर्ब है जो कि बेसिकली कंटिन्यूअस टेंस में नहीं आती है। आई एम हेटिंग यू, आई एम लाइकिंग यू, है ना, आई एम लविंग यू, हम जनरली ऐसे नहीं बोलते। आई लव यू, आई लाइक यू, आई हेट यू, इस तरीके के सेंटेंसेस हम यूज करते हैं। तो ये आपको पता करनी है। सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। इसमें वर्ब्स ऑफ परसेप्शन भी होती है, जैसे कि स्मेल हो गया, देखने वाले स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, हियर हो गया, आई एम हियरिंग, है ना। तो ये सारी चीजें हम यूज नहीं करते हैं ना। आई एम हियरिंग द नॉइज हम जनरली नहीं बोलते, आई एम हियरिंग द नॉइज नहीं बोलते हैं ना। आई हियर अ नॉइज, है ना, या फिर आई हर्ड द नॉइज बोलते हैं, हियरिंग नहीं बोलते हम जनरली, है ना। हाँ, हियर का मतलब, अगर हियरिंग जो है वो बेसिकली कोर्ट के आदेश के बारे में या कोर्ट की कोई सुनवाई के सेंस में आए ना, मतलब आपकी कोई तारीख के ऊपर आया ना, द नेक्स्ट हियरिंग इज ऑन 21 दिसंबर, तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं ना। तो ये आपको ढूंढना है बच्चों, गूगल करना है, और ये कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स है जिनके साथ में, जिनका प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते। लाइक हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, रिमेंबर हो गया। आई एम रिमेंबरिंग यू, कभी सुना है तुमने? आई एम रिमेंबरिंग यू होता है या आई रिमेंबर यू होता है? आई रिमेंबर यू, है ना, एट टाइम्स। आई रिमेंबर यू एट टाइम्स, आई एम रिमेंबरिंग यू एट टाइम्स होता है, आई रिमेंबर यू होता है ना। तो यहां पे ध्यान रखो बच्चों, हम आई लाइक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये सारी की सारी वर्ब जो है हम यूज नहीं करते हैं ना, ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना। चलो, ये वर्ब आप लोग सर्च करना गूगल पे और आपको खुद को पढ़नी है ना। तो यहाँ पे सही आंसर आपका लाइक है, लाइकिंग नहीं आएगा, लाइक आएगा, लाइक आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो बच्चों, बढ़ते हैं आगे। सो इस क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, और बच्चों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट से सारे के सारे आंसर करेंगे। हाँ जी, ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing hours, the great man called me in and asked me what do I want। ठीक है, चलो साहब, एक ने तो कॉपी पेस्ट करके डाल भी दिया, फीलिंग, हेट, लाइक, लव, प्रेफर, वांट, विश, सेंस, अपीयर, फील, हाँ जो भी है। चलो, नीलम जैन का आंसर आ गया, व्हाट डिड आई वांट गलत हो गया। और जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इसका पहला आंसर नीलम जैन ने दिया है, उसके बाद में दूसरा आंसर दिया है संदीप कुमार ने, जो कि गलत है। उसके बाद में आयुषी तागी का गलत हो गया। उसके बाद में किस बच्चे ने दिया है, व्हाट डिड आई वांट, आयुषी तागी का आंसर गलत हो गया। आशीष कुमार का सही हो गया, हितेश कुमार का भी गलत हो गया, अविनाश ठाकुर का भी गलत हो गया। व्हाट आई वांट नहीं आएगा, है ना, आई वांटेड, है ना। तो बच्चों देखो, ध्यान रखो यहाँ पे कि सेंटेंस जो है वो पूरा पास्ट टेंस में चल रहा है। द ग्रेट मैन कॉल्ड मी, है ना, तो द ग्रेट, ये देखो यहाँ पे देखो, द ग्रेट मैन कॉल्ड मी, है ना। तो यहाँ पे देखो कॉल्ड आ गया ना, इससे हमें पता चल गया कि सेंटेंस जो है वो पास्ट में चल रहा है साहब, पास्ट का सेंटेंस है ना। अच्छा, अब दूसरी बात, वही बात है ना, एंड आस्क्ड मी टू व्हाट डू, asked me and called me in and asked me what। अब देखो what do, वही वाली बात आ गई, what do I want। स्ट्रक्चर जो है वो आपका गलत हो गया, है ना, स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली आपके गलत हो गया। व्हाट डू आई वांट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ये जो है वो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग यहाँ पे कर दिया है इसने, व्हाट डू आई वांट, ये नहीं होगा ना। आपको पता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर असर्टिव होगा, डिक्लेरेटिव होगा, तो व्हाट डू आई वांट की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट आई वांट करेंगे या वांटेड करेंगे। अब चूंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में है ना, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो वांट आंसर कर रहे हैं ना, तो वांट आंसर नहीं होगा आपका, सही आंसर होगा वांटेड, है ना। व्हाट आई वांटेड, डिड का प्रयोग तो हम वैसे भी नहीं कर सकते साहब, ध्यान रखेंगे इस बात का ना। क्यों? क्योंकि वो यही तो गलती हमसे चाह रहा है करवाना,
यही तो हमें गलती करवाना चाह रहा है वो। अच्छा सुनो मेरी बात, यहां पे आई के बाद में नहीं है, ठीक है, डिड। अगर आई के बाद में होता तो फिर भी मैं मान लेता कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज करने वाला है, लेकिन सब्जेक्ट तो बाद में आ रहा है, तो सब्जेक्ट आई तो बाद में, डू के बाद में है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की गलती हमारे सामने दे रहा है, और हमें डू का प्रयोग यहां पे नहीं करना, हमें क्या करना है, व्हाट आई वांटेड करना है बच्चों, ध्यान रखो इस बात का। हाँ हाँ ठीक है, शाबाश। चलो बहुत बढ़िया है ना। प्रीतम राजपूत गलत हो गया, व्हाट आई वांटेड आएगा ना, क्यों वांट नहीं आएगा, ये बात मैंने अभी अभी बताई है यहां पे, है ना। व्हाट आई वांट नहीं आएगा, व्हाट आई वांटेड आएगा, क्यों, ऊपर देखो कॉल्ड पास्ट में है सेंटेंस, तो व्हाट आई वांटेड आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का ना। तो बच्चों आज मैं और लंबी लेना चाहता था क्लास, लेकिन मेरी थोड़ी सी तबियत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो हम कल कंटिन्यू करेंगे, और आई होप इतने सेशन में आपको मजा आया होगा। आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूले बच्चों, और शेयर करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूं कल आपसे, टिल देन टेक केयर, ऑल दी वेरी